हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 13th वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका 13 वीडियो बना रहा था बट इसमें 8 मिनट बाद वो किसी वजह से वीडियो कट हो गया, तो रेस्ट पार्ट इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन एक मैंने लिख रखा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करवा रहा था। कह रहा है कि अब 10 ग्राम ब्लॉक विथ अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻5 कूलम इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। What are the magnitude and direction of force on the block? कह रहे हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻5 कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, 3000 I और -600 J। QE फोर्स इक्वल टू पढ़े थे कितना हो जाएगा, Q × E, तो 8 × 10⁻⁻5 E, इसमें 100, 3 × 100 यानी 300 कॉमन हो जाता तो बचा 300, 10 I और -2J। ऐसे 300 बोले सर 600 सीधा सीधी क्यों नहीं ले लिए, बोले 600 ही ले लेते हैं, तो 5I और -J ये बच जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 8 6 48 और इंटू 10⁻³ और 5I और -J, इतना हो गया न्यूटन। फोर्स निकल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह दे तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 48 10⁻³ √5² + 1², 48 √26 × 10⁻³ न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन निकालना हो तो अल्फ़ा कैसे लिखते हैं वेक्टर में, ये नहीं कि यहाँ किसी भी वेक्टर में फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा निकालने का, डायरेक्शन निकालने का मेथड tan इनवर्स बाई और कितना हो जाएगा, बाई और बटा x है, tan इनवर्स 1/5। x पॉजिटिव है, बाई निगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में हुआ वो, x पॉजिटिव बाई निगेटिव हुआ 4th क्वाड्रेंट में, तो फाइनल जो डायरेक्शन लिखेंगे -tan इनवर्स 1/5। ये सीखे, हर चीज़ को यहाँ नहीं क्लियर कर सकते, पहले पढ़े हुए हैं कि यहाँ थीटा tan इनवर्स 1/5 ये क्यों लेते हैं, तो इसको सीखे हुए हैं और उसको लिखेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें Q दे दिया था और E दे दिया, Q और E दोनों दे दिया, तो F = Q × E किए, F निकल गया और फोर्स निकल गया, तो डायरेक्शन वेक्टर के रूल से tan इनवर्स बाई बटा x आया। 4th क्वाड्रेंट में था x और बाई, तो थीटा जो फाइनल डायरेक्शन है उसमें माइनस लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ 12 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, और चार्ज है पार्टिकल का 0.3 कूलम और मास है 4 ग्राम। तो ये भी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हुआ। कैसे, F = कितना हो गया, Q × E, जो गिवन है उसे जुटा लीजिए। चार्ज 0.3 कूलम, मास 4 × 10⁻³ kg, इलेक्ट्रिक फील्ड 12 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। F = QE कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन = F/m, तो हो गया कितना, QE/m। देखो दिया हुआ Q कितने के बराबर है, 0.3 और E 12 × 10⁻² बटा m कितना है, मास 4 × 10⁻³ ये आ गया 4 3 12 है, 0.9 10⁻1 यानी आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन तो निकल गया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद इससे क्या निकाल लेंगे? देखो क्वेश्चन अब कोई हल्का भारी सब अगर नॉलेज है तो सब हल्का, नहीं आता है तो सब भारी। तो कह रहा है कि ऐसे सीरीज में हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये नहीं देखते, बोलते उस मैटर को सीखे कि नहीं F इक्वल टू क्यू इंटू ई पर है। क्यू और ई दोनों पता था तो फोर्स तो आसानी से निकल जाना था, क्यू इंटू ई करके। एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास किए, सब कुछ दिया हुआ था रखे, और 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहला जवाब मिल गया। अब डिस्टेंस कह रहा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो u का वैल्यू कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दिया हुआ था कितना? 4 सेकेंड। कितना है टाइम? 4 सेकेंड है। तो रख दीजिए 0 इंटू 4 हाफ, एक्सेलरेशन का 9 और टाइम का 4, कितना आ गया निकल करके? 72 मीटर। तो ये कह रहा है कि निकला कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, ए मिला हुआ था 9 रख दिए, टी 4 सेकेंड दिया हुआ था वो भी सब्सटीट्यूट किए, आंसर रिजल्ट निकल करके आ गया। लिखे इतना, सीखे, आसान क्वेश्चन है सब। जब कांस्टेंट फोर्स का केस हो तब वो सारा चीज़ हम लोग डील किए, लेकिन अगर फोर्स ही वेरिएबल हो जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल हो जाए और उसके चलते जो चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स वेरिएबल हो जाए, तब हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे मोशन का? जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड करे, E बराबर टी के टर्म में दे दे, या E को x के टर्म में दे दे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, या E को वेलोसिटी के टर्म में दे दे, यानी जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट वैल्यू ना लेकर कि टी टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करे, तो वैसे में जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे वो भी वेरिएबल हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जो ऑलवेज करते हैं, नहीं कि यहाँ नया है। कहीं भी वेरिएबल फोर्स रहता था, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही हम लोग यूज़ करते थे। देखिए इसमें कह रहा है कि केस 1, when electric field is function of time, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम का फंक्शन हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ टी, ऐसे लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो फोर्स एक्सेलरेशन पढ़े थे क्यू ई बाई एम, क्यू ई का हो गया एफ टी और बटा हो गया कितना एम। ये इससे एक्सेलरेशन बराबर है, देखो क्यू एफ टी बाई एम, यानी ओवरऑल अभी भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, टाइम पे निर्भर करने वाला फंक्शन है। तो इसको साफ से इधर लिखे क्यू बाई एम इंटू ऐसे एफ टी लिखे। अब जैसा कि मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, जब एक्सेलरेशन नोन हो तो उसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन को लिख दिए ए डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई एम में इंटू एफ टी, ऐसे लिखे। कितना आ गया? डी वी इक्वल टू, पॉइंट कर दें, एक्सेलरेशन तो पता था ही, इसको लिख देते हैं फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एनालाइज करते हैं, डी वी डी टी ऊपर चला जाएगा, क्यू बाई एम में एफ टी डी टी, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, देखो डी वी का ऐसे लिखे और इधर क्यू बाई एम में एफ टी डी टी। डी वी का हो गया 0 से भी ले लिए, रेस्ट से स्टार्ट किए 0 टू टी। वी वेलोसिटी इक्वल टू आ गया कितना? क्यू बाई एम में, और ये फंक्शन एफ टी के रूप में है। वो कह रहे हैं कि एफ टी, कोई टी का स्क्वायर क्यूब रहता था तो हम लोग तुरंत इंटीग्रेट कर देते टी का कोई भी, लेकिन ये तो एफ टी के रूप में है तो उसका इंटीग्रेशन भी उसी फंक्शन के रूप में ही हमको जस्ट दिखा देना होगा।
तो माने कि एफ टी इंटीग्रेट होकर कितना आएगा जी टी, तो ए आ गया निकल करके वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मिल जाए तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। फॉर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू है क्यू बाई एम में जी टी। देखो v को लिख सकते थे कितना डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख दिए v का डी एक्स बाई डी टी, और इक्वल टू इधर q बाई एम में और इनटू कितना हो गया जी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू क्यू बाई एम में जी टी और डी टी, इसमें भी इंटीग्रेट कर दें। देखो x इक्वल टू क्यू बाई एम में जी टी का इंटीग्रेशन फंक्शन एच टी मान लिए, तो ये आ गया x निकल करके। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का रूल लगा करके और निकाल सकते हैं कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो और उसके चलते पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी वेरिएबल हो जाए, तब हम लोग ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ अप्लाई करेंगे। और इतना नोट कर ले इसे। अब आगे अब सेकेंड वाला पढ़ते हैं कि व्हेन फंक्शन इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वाला पढ़ते कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर v पे डिपेंड करे तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एफ v का फंक्शन हो, तो कह रहा है इस केस में एक्सेलरेशन हो गया q e बाई m, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ वी इंटू क्यू बाई एम। एक्सेलरेशन को कितना लिख सकते हैं वो देखिए ज़रा, एक्सेलरेशन को लिखे डी वी बाई डी टी, क्यू एफ वी और बाई एम डी वी बाई एफ वी, और इक्वल टू इधर हो गया क्यू बाई एम इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दें। इधर एलएचएस में सारा फंक्शन v के टर्म में है और एचएस में किस में है, t में। अब ये तो एफ वी गिवन है नहीं कि कुछ निकाल सके हम, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना एफ वी डी वी बाई एफ वी निकल के आया कितना जी वी, और उधर आ गया निकल करके क्यू बाई एम में और डी टी का हो गया टी। वेलोसिटी का फंक्शन आ गया निकल करके, v किस पे डिपेंड कर रहा है, वो v डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पर। अब इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे तो इससे निकल कर x आ जाएगा। वेलोसिटी पढ़े थे ना, v बराबर कितना होता है डी एक्स बाई डी टी, तो इससे निकाल लें v डी टी और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये इंटीग्रेट कर लें हम लोग तो इससे निकल कर x आ जाएगा। थर्ड केस में अब सीखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में यहाँ हो गया एफ एक्स है और क्यू ई, यहाँ भी एफ एक्स है, डी वी बटा डी टी इक्वल टू, यहाँ पर सजावट में थोड़ा बदलाव करना होगा तो करते हैं। ये टॉपिक है जो अब कर रहे हैं, वो जो अभी करेंटली जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल यही बस था कि ए इक्वल टू इतना आ गया। इसके बाद मैकेनिक्स यूज़ कर रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हो, एक्स के टर्म में हो, तब हम इसको कैसे बनाते हैं। और ये तो मैकेनिक्स में मोशन में पढ़े हम लोग, डी वी और बटा डी टी, देखो डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी, अपने मन से ऊपर नीचे इसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किए। दूसरे साइड कितना हो गया, दूसरे साइड हो गया जो था वही उतर गया, क्यू एफ एक्स है और बटा हो गया एम।
यहाँ आ गया निकल करके dx बटा dt का होता है v इंटू डी वी, और उधर निकल कर आ गया q एफ एक्स है, ये dx भी गया उस साइड है, और बटा m दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये v डी वी है, ये एफ एक्स डी एक्स है, इससे क्या निकल गया v, और जब v निकल जाए तो अभी पढ़े थे x इक्वल टू कितना हो जाएगा v डी टी, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि जब इस तरह का न्यूमेरिकल रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन के सब मॉडल्स का यूज़ करेंगे और उससे रिजल्ट निकल कर के आएगा। और चलो मुझे लगता है कई बार कि इतने पर शॉर्ट कर देते हैं, सब बना लेंगे, लेकिन जैसे मैं व्यू करता हूँ बोर्ड को, फिर लगता है, मैं खुद भी देखता हूँ तो लगता है अधूरा है, बच्चों को यहाँ इनकम्प्लीट लगेगा। तो कुछ अच्छा रहे जो हर बार लौट करके फिर से कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा। जैसे वी डी वी है तो वी डी वी का कितना हल्का इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाई 2 क्यू बाई एम, एफ एक्स का जी एक्स मान ले इंटीग्रेशन, कितना निकल कर आ गया वो v इक्वल टू रूट अंडर 2 क्यू जी एक्स बटा m। और अब यहाँ पे रख दें x बराबर में, तो v का रूट अंडर 2 जी एक्स और बटा m, और ये हो गया ऐसे dt, तो x निकालने में बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा, बात थोड़ा उलझ गया खिंच गया, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। भी निकल गया 2 रूट अंडर क्यू जी एक्स बटा एम, तो यहाँ बात अब लेंदी वाव हो रहा। भी को कितना लिख दें, अब वो कितना हो गया डी वी बटा डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू रूट अंडर 2 जी एक्स और इंटू क्यू और बटा था एम। अब देखो डी एक्स बटा रूट अंडर 2 जी एक्स इंटू क्यू बटा एम में, और इक्वल टू हो गया डी टी। तो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे इंटीग्रेशन फाइनली आएगा, और नहीं तो वो बात थोड़ा गलत जैसा दिख जाता। तो ठीक किए उसे, सीखे इतना। चलो अब कह रहा है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब चार्ज पार्टिकल दे दे, चाहे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो या डिस्क्रीट फॉर्म में हो, तो कह रहा है कि उसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो कह रहा है कि ये वीडियो तो 13th वाले का कट था जिसमें, तो ये इतना तक कंप्लीट हुआ। अब उसको नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ।